फिर नात पढ़ने वाले को ऊपर बिठा दे, आका बच्चे की मिसाल नीचे बैठ जाता। अब नात शुरू होती, आका की तारीफ शुरू होती, तो अल्लाह के रसूल की जब तारीफ शुरू होती, आका एक जैसे हवा आ जाने के बाद आम का झाड़ हो, फसल वाला झाड़ हो, जैसे हवा में झूमता है, इस मिसाल से आका झूमते। झूमना भी नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद सवाब होता है। फिर अल्लाह के रसूल नात खत्म होती बुलाते, अरे मेरे हसन व साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे मुंह को बोसा देना चाहता हूँ। क्या फरमाया? मेरे मुंह को, तुम्हारे मुंह को बोसा देना चाहता हूँ। तो हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते, या रसूलुल्लाह ये गंदा मुंह तुम्हारे मुंह पे मैं लगाऊं? मोहब्बत देखो कैसी है। ये गंदा मुंह मैं आपके करीब लाऊं? नहीं या रसूलुल्लाह, आपका हर चीज रहमतुल आलमीन का एक हिस्सा भी रहमतुल आलमीन है, मैं अपना मुंह आपके मुंह में नहीं लगा सकता या रसूलुल्लाह। फरमाया या रसूलुल्लाह अगर इतनी ही मेरे वहां से मोहब्बत है तो या तो मेरे गाल पे एक मोहब्बत का प्यार कर दो या तो मेरी पेशानी भी कर दो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा मुंह सलामत रहे। अगर आका फरमा दिया तो मुंह सलामत है तो क़यामत तक सलामत रहेगा। अब ये व्हाट्सएप में हजरत कोई ये बताया मुझे, हमारे यूसुफ हजरत, देखिए हजरत व्हाट्सएप में शाह साहब को भेजे माशाअल्लाह, कम से कम 13 महीने के बाद अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह से अपनी दोस्ती लगाने वालों का 13 महीने के बाद उन्हीं के बेटे के ख्वाब में बताया गया कि मेरी खबर यहाँ से निकाल के अपने खास गाँव में, नहीं हजरत, अपने खास गाँव में लगाने के लिए, वहाँ उनके पीर मुर्शिद थे या किसी अल्लाह के वली का दरबार था, उनके पैंती मुझे दफन करने का हुक्म दिया गया। 13 महीने के बाद, अभी वो मोबाइल के अंदर मौजूद है, 13 महीने के बाद खुद जब उन तमाम लोगों ने मिलकर उनका जनाजा निकाल के देखा, जैसे अभी सोया हुआ इंसान हो, अभी सोया हुआ इंसान हो, दाग भी नहीं लगा है, चेहरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नूरानी अता फरमाया है कि देखते ही ईमान ताज़ा हो जाता है। ये अल्लाह के जिक्र में तासीर होती है, ये अल्लाह की शान, उसका नाम ले लो तो इतनी बड़ी शान होती है। मेरे हाल दरूद पाक जोर से पढ़िए। या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम की महफिल है, पीर मुर्शिद की महफिल है, समझदारों की महफिल है, आपके गाँव के बड़े मोतबर लोगों की महफिल है। इसीलिए कहा जाता है कि बंद रखते हैं जुबान लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं जुबान लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे बोला नहीं करते। बस समझिए आप, पीर मुर्शिद के सामने बोलना जरूरी नहीं, मगर आपकी मोहब्बत में बोली जाएगी। उसके बाद हमारे पीर मुर्शिद से सुनना होगा, तो जिक्र क्या है यही सुनाएंगे। इसे तो बहुत बड़ा लंबा टाइम होना होगा, बहुत बड़ा लंबा टाइम होना। हमें तो सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए 10-10 साल मदरसे में घटा दले, अभी तक अहले बैत क्या थे हमें मालूम नहीं है। ये हमारे पीर मुर्शिद की जूतियों का सदका है कि अहले बैत को अब थोड़ा थोड़ा समझ लो, अब समझ रहे। कुरान को भी अगर आप कुरान मानना हो तो अहले बैत के 12 इमामों की इस दलील होना आपको। हदीस का सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, सबसे बड़ी, कुरान के बाद अगर किसी का दर्जा चलता है तो वो बुखारी शरीफ का चलता। बुखारी शरीफ क्या है? कुरान के बाद उसी का मकाम चलता है। उस बुखारी शरीफ को पढ़ने वाले को सबसे पहले उसूल यही दिया है, 12 इमामों से दलील लेना होगा। अभी तो 12 इमामों के नाम ले लिए, हमारे हैदी का मासूम बच्चा भी 12 इमामों के नाम लेता। बड़े बड़े आलिमों को मालूम नहीं 12 इमामों के नाम। अपनी नमाज किसके ऊपर डालते हो तो बोलो आमे इब्राहिम मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मुसल्ला क्या है? इब्राहिम खलीलुल्लाह के ज़माने वाले हैं ये नहीं। नमाज बहुत बड़ी नेमत है। बहरहाल नात रसूल के 2 जुमले पढ़ दो, मोहब्बत के साथ खत्म हो जाए। दरूद फिर एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला जुमला आप हज़रात पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। क्यों? हमें आका के दीवाने हैं, हमारा काम ही अल्लाह उसके रसूल का नाम का चर्चा करने का। अल्लाह हमें उसका नाम का चर्चा करने पैदा किया। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते। एक गाय अगर आप खरीदते हैं तो सुबह से शाम तक आप चरा दें, चराने के बाद उसे मालूम हो जाता है कि मेरे मालिक ने मुझे बड़ी मेहनत से चराया है, और मगरिब होते ही जितना दूध निथारेंगे तो निथार के दे देती, क्योंकि मेरे मालिक ने मेहनत किया है। समझ रहे हैं? समझने के लिए बड़ी किताब की जरूरत नहीं है, समझने के लिए तिनके की जरूरत है। अगर वही गाय बूढ़ी हो गई और आपका ख्याल आ जाता है कि अब इन्हें दूध नहीं दे रही है, अब इसे सिवाय काटने के कोई काम की नहीं है, तब भी तुम्हारे नाम पे भी जाती है, उफ तक नहीं गई थी, उफ तक नहीं गई थी। आराम से मेरे मालिक, हम तूने मुझे खरीदा है,
मैं गुलाम बन के तेरे साथ रही थी, दूध देती रही, अब जा रही हूँ तब भी तुझे फायदा करके जा रही हूँ। अगर हम अल्लाह के बंदे हैं, अगर उसकी हमदो सना ना करें तो उस जानवर से भी ना बता। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते। जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, चांद सूरज सितारे हैं रोशनी के वास्ते, सब जहां तेरे लिए मगर तू है खुदा के वास्ते। तुझे बनाया तो सिर्फ अल्लाह के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए पैदा फरमाया। तो अब मोहब्बत का हमें सबूत देना होगा कि कितना जागना होगा। अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरे बंदे को मैं मोहब्बत करता हूँ तो क्या अता करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे प्यारे नबी, मेरे उम्मतियों तुम्हारी उम्मत को और मेरे बंदों को खुशखबरी दे दो कि जब मेरी मोहब्बत किसी बंदे से करता हूँ तो उसे जागना नसीब अता करता हूँ, जागना नसीब अता करता हूँ। और जागता भी है तो रातों में भी उसे बेकरारी दे देता हूँ। उसकी बेकरारी मेरी मोहब्बत की पहचान हुआ करती है। अब जागना हमें नसीब नहीं है तो समझ लेना कि मेरे अंदर ईमान कमजोर हो चुका है। अल्लाह ताला क्या फरमाया है कुल अल्लाहु अहद में कि फरमा दिया मेरा औलाद नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे किसी ने जना नहीं है, मैं किसी से पैदा हुआ नहीं हूँ और मुझे नींद भी नहीं आती है। मैं क्यों नींद नहीं आती है? जब रात में दुनिया वाले सो जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या मैं दुनिया बनाया ही मेरे बंदों को सोने के लिए? क्या मेरी मोहब्बत के वास्ते कोई जागने वाला नहीं है? क्यों तो मैं नहीं सोता ना, मेरे साथ खेलने वाला कोई तो हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा मेरी रात में जाग लेता है सारी दुनिया सोने के बाद मैं उसे लैलतुल क़द्र अता कर देता। लैलतुल क़द्र अता करता किसे? दीवाने को, उसकी मोहब्बत करने वाले को। और साल में एक मरतबा इबादत करने वाले को फरमाया मैं शब क़द्र में, रमज़ान में उसे शब क़द्र अता फरमाता हूँ। और जो मेरी मोहब्बत में जागता है मुझे हर रात लैलतुल क़द्र अता कर देता। ये शान अल्लाह ताला की, इतना बड़ा रहीम व करीम। सिर्फ जाग लेना उसकी मोहब्बत की पहचान, या उसका जिक्र कर लेना उसकी मोहब्बत करने की ये पहचान है। बहरहाल फिर एक बार तो दूर से आए हैं आप नात पढ़ के कम से कम इतना तो साबित करके बता दो कि हमने हजरत आपके साथ दिया है। मुझे भी थोड़ा खुशी हो जाए ताकि हमें भी वहाँ से हमारे बेरों पीछे पीछे भाग के आए हैं और वहाँ से 600 किलोमीटर पूरा टाउन मार के यहाँ तक आए हैं तो उसकी भी एक हमें हक मिल जाए। पढ़ेंगे आप हजरत? तुम्हारे से नहीं, आप तो पढ़ेंगे जरूर, मालूम है आप हजरत वहाँ से बैठेंगे। अब जो हमारे यहाँ बैठे हैं ये हजरत को यहाँ भी पढ़ेंगे, क्या जो आता है वो पढ़ो, जितना आता है उतना पढ़ो, ठीक है? याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। जब अग्नि के पास ज्यादा गुनाह हो जाते हैं तो उसका दिल से पुकारता है तौबा करो तौबा करो, बोलता है बेशक बोलता है। क्यों? तो इस दिल में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है मौलाए कायनात, पूछने वाले ने पूछा है मौला इतनी बड़ी कायनात बनाई है, इस कायनात में तू नहीं उतरा है, मुट्ठी भर दिल में तू उतर जाता अपने बंदे के अंदर। खुलुबुल मोमिनीन अर्शुल्लाहि ताला, मैं रहता हूँ मेरे बंदों के सीने में। समझ रहे आप? काबे में मस्जिद में नहीं, पहले कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। फरमाया मेरे बंदे का दिल ही मेरा अर्श है, वहां से ही हर चीज रोशन होती है। अपना कलाम इदाई उतारा तो भी वहां पे उतारा, उसके असरात उतारे तो वहीं उतारा, हर चीज वहां से उतारा। फिर फरमाया कि और वो महफिल को मेरी बारगाह में कबूल होने की एक अलामत। क्या फरमाया है मौलाए कायनात, हमें कैसे पता हो कि वो महफिल कबूल हो गई है? पहचान के वास्ते तो दुनिया बनाई है। तो रब्बे तबारक व तआला ने फरमाया मेरे बंदों को मैंने खुली दलीलें अता फरमा दी और महफिल कबूल हो गई, इसकी क्या अलामत है? नमाज कबूल हो गई, इसकी क्या अलामत है? आका से सवाल पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बताइए कि हमें कैसे मालूम हो कि नमाज कबूल हो गई, हमारा रोज़ा कबूल हो गया और हमारा जिक्र कबूल हो गया? तो अल्लाह तबारक तआला ऐलान फरमाते मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस महफिल का जिक्र हो या इबादत कबूल लेता हूँ तो महफिल ख़त्म होने के बाद मुसाफिहा करके गले गले मिलते। सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते, इतनी प्यारी है जिसने आपके सामने बताया। गले गले मिल लेना या मुसाफिहा कर लेना उस महफिल की जिक्र अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लिए उनके अंदर में प्यार पैदा फरमा देता हूँ और एक दूसरे जुदा होने नहीं देता।
समझिए आप। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। बोलिए। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। सबसे बड़ा बदनसीब हूँ वो, सबसे बड़ा बदनसीब अल्लाह का बंदा वो जिसकी जुबान से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ना निकलिया। अल्लाह की लानत उसके ऊपर बरसती है जिसके मुंह से अल्लाह का जिक्र ना निकला हो, उसके आका की शान की बात ना निकली। सबसे बड़ा बदनसीब। और जिंदगी में किसी ने अल्लाह के घर में जाके अज़ान ना दी हो, वो कितना ही बड़ा तीसमार खां हो, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। अगर किसी ने जिंदगी में एक मरतबा खामत ना बोली हो, ऐसे ही मर गया हो, वो कितना ही सखावत वाला हो, वो बदनसीब होगा। बदनसीब, उससे बड़ा कोई बदनसीब ही नहीं है। उसका जीना ना जीने के बराबर होगा और उसका मरना ना मरने के बराबर होगा। उसे जलील व खार अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जिल्लत उठाने के लिए पैदा फरमा देगा जिसकी जुबान से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ना निकलता। आका ने फरमाया अगर तुम्हें अज़ान की हकीकत मालूम हो गई, अज़ान की हकीकत क्या अज़ान है मालूम है, मेरे उम्मतियों को मालूम होगा, तो सुबह को गया और वो अज़ान दे रहा हो फजर की और उसे हकीकत मालूम हो गई, तो समझो फिर मरते दम तक मस्जिद छोड़ के मैं अपने घर को नहीं आए, अगर उसे अज़ान क्या चीज़ है मालूम होगी। इतनी बड़ी शान अल्लाह के उस नामों में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो सारा जिक्र में यही तो किया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर अच्छा लगा तो बोलो, बढ़िया अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा तो समझो कि आपको अल्लाह से प्यार हो गया। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। इतने आदमी आप मैं अकेला आप हजरात से सबसे मेरी ऊंची आवाज़, आप हजरात मेरे से ऊंची आवाज़ में बोलना, ताकि हसन के घर में जो भी हो सब भाग जाना, आपके गाँव से सब भाग जाना। बलाए अल्लाह का नाम जहाँ होता है वहाँ से बला भाग जाती है। अल्लाह और यहाँ तक अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब इंसान दुनिया में बेहोश होता, समझो एक बात पते की बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान अचानक बेहोश होगा, जिसे जिन छीन लेता है तो बेहोश हो जाता है। हदीस रसूल, जिसे जिन छीन ले तो वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने का माना मतलब यह है कि उसने जिन छीन लिया है और छिया हुआ उसे मालूम नहीं होता कि वो कब छिया है। बेहोश कब होता है इंसान, उसे छीन ले तो वो इंसान बेहोश हो जाता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे उम्मती को अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत हो जाती है, जब मेरे उम्मती को अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत हो जाती है, शैतान छीले जिन छीले इंसान बेहोश हो जाता है। और जब अल्लाह का बंदा जिक्र करता करता चला जाए तो अल्लाह ताला उसके तरीके ऐसी खुवत पैदा फरमा देता है, एक दिन अचानक अल्लाह का बंदा जिन को छीता जिन बेहोश हो जाता है। जिन को छीता है, तमाम शयातीन जिन मिल के पूछते हैं अरे हमारे आका तू तो इंसान को चीता था तो वो बेहोश हो जाता था, अस्पतालों में लगाया जाता, गले में तावीज डाली जाती थी, फिर उसके अंदर वो ताकत पैदा होती थी। आज तुझे किसने छीन लिया है, आज तू बेहोश हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती के अंदर वो जिक्र के अंदर ताकत पैदा हो गई तो अगर वो जिन को छीने तो जिन बेहोश हो जाता, शैतान को खरीद जाए तो शैतान भाग जाता है। यही तो जिक्र के अंदर कुव्वत है, तभी तो अल्लाह का वली अल्लाह के वली बने। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया ना, तो क्या नमाज पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, वो जिक्र कर रहे थे। कौन सा जिक्र कर रहे थे?
ये भी तो होना। बात बताइए, बताए जिक्र कर रहे थे क्यों नमाज नहीं पढ़े। नमाज अफजल चीज है नबी, मस्जिद दुनिया में सबसे ज्यादा बनाए, मस्जिद से ना बना रहे हैं, तो नमाज क्यों नहीं पढ़े। और उनको गोपे में डाला, गवारे की मिसाल बनाया गया था, क्या लिटाए थे क्या बिठाए थे। लिटाए थे, बिठाए थे, बिठाए थे। अच्छा, बिठाने के बाद क्या किए थे, रस्सी में बांधे थे। मस्तान भाई पहले मालूम नहीं था, पीर मुर्शिद के पास पीछे फिर के सब कुछ मालूम कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमान जाना। अच्छा, ये इतना तो सीख लिया तुम्हारा, अल्हम्दुलिल्लाह तुम सब कुछ आप सीखते। चलो दुआ पढ़ो, हमारे मार बहने बाहर बैठे हैं, अगर आप हजरात को कहीं तकलीफ हुई तो बस हमारे पीर मुर्शिद को खड़ा कर देता हूँ। उनके बाद आपको जवाब देना होगा, तुम्हारा हक है बोलने का। बोलो, क्या खड़ा करो, बोलो, बोलो अपनी बोलो, तुम्हें हमारे भाना बोलो, बोलेंगे। अच्छा, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है, याद आई है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी, नेक खातून है आसिया भी। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी, नेक खातून है आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, हया, फातिमा का नाम ही छाया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम ही हया है। जिसके पास हया आ जाती है वहाँ फातिमा की हया आ जाती है। यूं तो मरियम भी है, हाजरा भी, नेक खातून है आसिया भी, नेक खातून है आसिया भी। बात जब आ गई है हया की, फातिमा का ख्याल आ गया है, फातिमा का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। जुल्म का जबर का सिलसिला था। अब करबला का मैदान आ रहा है, मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है। मुहर्रम की तारीख ऐसी तारीख है कि जिसकी शान में क़यामत तक दुनिया चलेगी, उसी की शान के सदक़े सारी दुनिया चलेगी। अल्लाह का हुस्न क्या है, तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये मेरा हुस्न हुसैन है, ये अल्लाह का हुस्न है। अल्लाह का हुस्न खूबसूरती क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हुसैन की देख लीजिए हुस्न ऐसा। समझे आप, हुसैन को समझ लो, सब समझ में आएगा, कुरान पे समझ में आएगा। ऐसी शान हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की है। जुल्म का जबर का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। बात जब आ गई, बात जब हक बातिल की आई, सच और झूठ की बात जब आई तो सच्चा कौन निकले ये बताया जा रहा। बात जब हक बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है। बात जब हक बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया है। मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। खाक पाए नबी मुंह पे मलना, सुभान अल्लाह। पा बोलते हैं पैर, फारसी लफ्ज है, पा जो है फारसी लफ्ज है। खाक बोलते हैं, उर्दू में भी जुमला है वो और फारसी में भी जुमला है। खाक बोलते हैं मिट्टी को,
पा बोलते हैं पैर को, आका के पैरों के नीचे की मिट्टी की शान। ताकि इस बात से समझा रहा हूँ कि जुमला समझ में अच्छा जाएगा। खाक पाए नबी मुंह पे मलना, ये नात लिखने वाले ने तमाम तफसीरों और हदीसों से निकाल के नात लिखी है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी जमीन पे थूकते तो सहाबा इकराम अपने दामन में उठा लेते। दामन उठाने के बाद अगर हर सहाबा इकराम पोंछना शुरू कर लेते और वो खत्म हो जाता तो एक कल्ला दूसरे कल्ले से लगा के घस देते। खाक पाए नबी मुंह पे मलना, अतर हो मुस्तफा का पसीना, अतर हो मुस्तफा का पसीना, उनकी चादर का टुकड़ा सुभान अल्लाह। जीती किसके वास्ते हुई? जीना चुनी के वास्ते। जीना इसी को कहा गया, उनकी मोहब्बत में मर जाना जीना। ये तो दुनिया की हर चीज बेवफा। साल भर आप अपनी बीवी बच्चों को साड़ी कपड़े सिलाते हो, खुदा ना खास्ता मुझे गरीबी आ गई हो, एक साल अगर मैं मेरी बीवी को बकरीद में अगर साड़ी ना ला के दिया, 25 साल में जो पिनाए थे वो सब एक लहाजे में निकाल दी निकालती है नहीं है। मगर अल्लाह की शान देखिए, इस मोहब्बत में मर गए तो खब्र में 13 साल का, 1 साल 3 महीने के बाद अगर उसका जनाजा निकाले तो नूरानी चेहरा होगा। ऐसी शान है। अतर हो मुस्तफा का पसीना, उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है, उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है। आखिरी जुमला पेश कर देना जिसमें हमारे माँ बाप, माँ और बहनें बैठी हैं, उनकी भी थोड़ी शान बयान हो जाए। हज की दौलत जिसे मिल ना पाए, हज करना जिसे नसीब ना आया हो तो शान क्या बयान फरमाया जा रहा है। हज की दौलत जिसे मिल ना पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए, हज की दौलत जिसे मिल ना पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए, माँ के कदमों को वो चूम ले जो। सबसे बड़ा बदनसीब उन्हें भी है जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए। सबसे बड़ा बदनसीब, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत क्या है? माँ बाप की चादर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने खानदान से रिश्ता तोड़ लिया उसके घर से अल्लाह की रहमत उड़ जाती है। अल्लाह की रहमत क्या है? खुदा तबारक तआला की अल्लाह की रहमत खानदान के, जो खानदान का रिश्ता है वो रिश्ता अल्लाह की कुदरत से जुड़ा हुआ है। आज इंसान रिश्तों से टूट जाता है, और अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम्हारे घरों में खैर बरकत चाहते हो तो अपने खानदान से मोहब्बत रख लिया करो। ये मेरी कुदरत की सबसे बड़ी चादर है। जाए जाए वो घर अपने जाए, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, संगे असवद को चूमा नहीं है। अल्लाह ये शान अता फरमाई है। बहरहाल वक्त का ज़्यादा नहीं लिया हूँ। अब हमारे पीर मुर्शिद खड़े होंगे, और वो क्या है जब हमारे पीर मुर्शिद हमारे करीब हो जाते हैं, किस्म का अजब किस्म की गर्मी पैदा हो जाती है, एक किस्म का जोश आ जाता है। और यार सामने हो तो डर किस चीज़ का, यही तो बात होती है कि नहीं? इसी बात होती है। जब हमारा कोई साथी हो, मुझे संभालने वाला एक साथी आ जाए तो आदमी खुश हो जाता है। अब दोनों जहां की हिफाजत लेने वाला सामने आ गया तो डर किस बात का है? अस्सलाम वालेकुम। सुनने में बैठे जाता है।